में से एक मेसोमेरिक इफेक्ट भी है ना, उनमें से एक मेसोमेरिक इफेक्ट है। इसे रेजोनेंस भी बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। इसी वजह से आर या एम में से किसी कैपिटल आर या फिर एम से डिनोट किया जाता है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, आप याद करें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में सारे का फंक्शन क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर पोलैरिटी डेवलप करना। परमानेंट इफेक्ट कौन कौन से देते थे, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, हाइपर कंजुगेशन, तीसरा मेसोमेरिक इफेक्ट। सबसे ज्यादा पोलैरिटी कौन डेवलप करता था, सबसे ज्यादा और बहुत ज्यादा मेसोमेरिक या फिर रेजोनेंस। फिर इसके बाद हाइपर कंजुगेशन, इतना सा इफेक्ट डेवलप करता था इंडक्टिव इफेक्ट। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट कंजुगेटेड सिस्टम में लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन का रिसफलिंग हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं, इससे जो पोलैरिटी डेवलप होगी उसे बोला जाता है मेसोमेरिक इफेक्ट। कंजुगेटेड रिसफलिंग ऑफ एलपी एंड पाई इलेक्ट्रॉन इन कंजुगेटेड सिस्टम, डेवलप्ड पोलैरिटी इज नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट। जो पोलैरिटी डेवलप होगी वो मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से डेवलप होगी। मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में 2-3 पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। मेसोमेरिक इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होता है। एक बार अगर पोलैरिटी डेवलप हो गई तो फिर ये अपने आप को भी नहीं सुनता है, फिर वो लाइफ टाइम पोलैरिटी रहेगी। फिर इसके बाद डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, यहां से लेके दिल्ली, दिल्ली से लेके जम्मू कश्मीर या फिर बाहर आप अब्रॉड भी जाए, कहीं पर भी जाए, जो इफेक्ट आएगा वो सेम आएगा, है ना। डिस्टेंस मैटर नहीं करता है। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, डिस्टेंस मैटर करता था, जितने पास होता था वो उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होता था। और खास बात है कि 4th कार्बन एटम तक आते आते ऑलमोस्ट नलिफाइड हो जाता था। लेकिन इसमें क्या है, कितना भी डिस्टेंस हो कोई फर्क नहीं होता, जो पोलैरिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, तो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। और 4th पॉइंट याद रखिए, अगर कंजुगेटेड सिस्टम बेंजीन है, कंजुगेटेड सिस्टम बेंजीन है, तो याद रखना एम इफेक्ट, चाहे वो प्लस एम हो या माइनस एम, वो केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम इफेक्ट बेंजीन रिंग के केस में केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही वर्क करता है। एम इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे वर्क करेगा, कब, जब कंजुगेटेड सिस्टम बेंजीन है। आइए देखें मेसोमेरिक इफेक्ट, 2 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर रखा है। एक प्लस एम इफेक्ट होता है, दूसरा माइनस एम इफेक्ट होता है। एक प्लस एम इफेक्ट होता है, दूसरा होता है माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट हम लोग कैसे पता करेंगे, कौन सा ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, तरीका क्या है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है, जो मैं बोल रहा हूं उसको बहुत अच्छी तरीके से सुनिए, कभी आप गलती नहीं करेंगे। आप चेक करें इसमें कंजुगेटेड सिस्टम क्या है ना, यहां पर ये बेसिकली क्या है, ये है कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम, कंजुगेटेड सिस्टम से जो एटम डायरेक्टली अटैच है, कंजुगेटेड सिस्टम से जो एटम डायरेक्टली अटैच है उसे क्या बोल रहे हैं हम, की एटम, हिंदी में बोलते हैं कुंजी परमाणु। कंजुगेटेड सिस्टम से जो एटम डायरेक्टली अटैच है वो क्या है, बेसिकली कुंजी परमाणु, की एटम। अगर की एटम के पास लोन पेयर है, की एटम के पास लोन पेयर है, तो वो हमेशा प्लस इफेक्ट देगा। फिर से सुनिए, कंजुगेटेड सिस्टम से अटैच्ड एटम दैट इज की एटम के पास अगर लोन पेयर होगा तो वो प्लस एम इफेक्ट देगा। आइए बात करते हैं CS2, कार्बन क्या होगा, की एटम है ना, जिसमें वैलेंसी फ्री हो, की एटम हो गया। ये सारे की एटम, सब में कॉमन बात क्या है, सारे में कॉमन बात है कि इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। कितने भी लोन पेयर से कोई फर्क नहीं, मिनिमम रिक्वायरमेंट एक लोन पेयर है, वो चाहे वो न्यूट्रल हो या फिर चार्ज स्पीसीज हो। तो इनमें से आप देख रहे हैं कि सारे के पास लोन पेयर है, और सारे के पास लोन पेयर यानी कि प्लस इफेक्ट देंगे। दूसरी कैटेगरी सारी न्यूट्रल है, इसमें देखिए जिस पर वैलेंसी फ्री है वो आपका की एटम हो गया, और की एटम के पास लोन पेयर है। तो लोन पेयर अगर होगा तो क्या करेगा, वो जो लोन पेयर है इसके साथ रिशफलिंग करेगा और प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। तो कंजुगेटेड सिस्टम से अटैच्ड की एटम के पास लोन पेयर है, ये तो किसी भी तरीके का एटम हो या फिर ग्रुप हो वो इसमें आ जाता है। इसी में हैलोजन भी आ जाएगा, क्योंकि हैलोजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो हैलोजन भी इसी कैटेगरी में। तो ये सारे जो मैंने लिख रखे हैं इसी कैटेगरी में आते हैं, सारे के सारे ये प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, राइट। प्लस इफेक्ट का हम लोग एक खास बात क्या है, प्लस इफेक्ट से होगा पोलैरिटी डेवलप होगी।
प्लस एम इफेक्ट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंजुगेटेड सिस्टम। प्लस एम इफेक्ट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंजुगेटेड सिस्टम। ये पॉइंट आपको याद रखना है, कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा उसके बारे में बात करें एग्जाम्पल के थ्रू। तो प्लस इफेक्ट कैसे पता करेंगे, कौन सा ग्रुप प्लस इफेक्ट देगा? सिंपल सा की एटम पास लोअर पेयर प्लस, चाहे वो न्यूट्रल हो या फिर चाहे उससे कोई फर्क नहीं। प्लस इफेक्ट क्या करेगा? जो भी कंजुगेटेड सिस्टम उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा उसके एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। और इसके समझने के बाद माइनस इफेक्ट, तो ये पॉइंट्स अगर आप याद रखें तो कभी गलती नहीं करेंगे। आइए बात करते हैं कैसे प्लस इफेक्ट कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। आइए उसके एग्जाम्पल से हम लोग इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा सिस्टम दे रखा है कि एटम्स में क्या नाइट्रोजन है, W1 एटम से अटैच है, यानी कि ये कौन सा ग्रुप हो गया? प्लस एम ग्रुप हो गया। अब प्लस एम ग्रुप क्या करेगा? कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? आइए उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये पोजीशन कैसे होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। बॉन्ड रोटेट करिए, बॉन्ड रोटेट करेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो इस पर तो नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां का सिंगल और डबल दोनों कंबाइन करके बेहतरीन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। एरो का टेल था पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पहले से यहां पर नेगेटिव चार्ज आया, इसने इसको कोऑर्डिनेट किया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इस तरीके से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब बात आई बेंजीन रिंग में कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे बढ़े। पहले क्या था? ये न्यूट्रल सिस्टम था। अभी उस पर कैसा चार्ज आ गया? अभी उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये रीजन है कि कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। आइए एक एग्जांपल और समझने का हम लोग प्रयास करें। अगर ऐसा सिस्टम दे रखा है तो कैसे कंजुगेटेड सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, आइए उसके बारे में बात करें। अगेन ये सारी चीजें आपको मैंने सिखा रखी है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, तो समझना रिलेटिवली आसान होगा आपके लिए। इसके बाद ये नेगेटिव चार्ज से रेजोनेंस लेगा, जो जैसे है उसको एज लिख दीजिए, वो बोला डोंट टेस्ट, उसको आप एज लिख दीजिए। फिर ये नेगेटिव चार्ज फर्दर इस वाले डबल बॉन्ड से रेजोनेंस लेगा, और ये नेगेटिव चार्ज फर्दर इससे रेजोनेंस लेगा। तो इसके लिए मैं यहां ये टोटल 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन गए, है ना। अगर आप अच्छे से चीज को देखें तो जब इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, जो बेंजीन पहले न्यूट्रल थी, इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से कैसा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। जब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे मोर और लेस इस तरीके से ड्रॉ होगा, क्योंकि 3 स्ट्रक्चर में ऑप्शन में पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, सारे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो आप देख रहे हैं जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, किस पर डेवलप हो रहा है? डेवलप हो रहा है आर्थो और पैरा पोजीशन। आर्थो पैरा पोजीशन अगर आपको नहीं पता तो वो भी मैं आपको बता दूं। जिस पोजीशन बेंजीन रिंग से जो भी ग्रुप अटैच है, कौन सा ग्रुप? OH ग्रुप है। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जो भी ग्रुप अटैच है उसके ठीक बगल वाली जो पोजीशन होगी आर्थो होगी। बेंजीन रिंग से जो भी ग्रुप अटैच है उसके ठीक बगल वाली पोजीशन आर्थो पोजीशन होगी, उसका एब्रिविएशन है O। आर्थो से जो डायरेक्टली अटैच है, आर्थो से जो डायरेक्टली अटैच है वो मेटा हुआ, तो आर्थो ये भी आर्थो इससे डायरेक्टली अटैच है, तो ये वाला मेटा हो जाएगा, ये भी मेटा हो जाएगा। और मेटा से जो डायरेक्टली अटैच हो कैसा हो जाएगा? वो पैरा पोजीशन हो जाएगा। तो बेंजीन को कोई भी पोजीशन, वो ग्रुप किसी पोजीशन यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, जहां पर वो ग्रुप प्रेजेंट होगा उससे डायरेक्टली अटैच पोजीशन आर्थो। फिर ये वाला फिलहाल इसमें ये डायरेक्टली अटैच पोजीशन है तो आर्थो से जो डायरेक्टली अटैच होगा मेटा, बीटा से जो डायरेक्टली अटैच होगा पैरा होगा। आप नोटिस क्या कर रहे हैं? देखिए नेगेटिव चार्ज किन किन पोजीशन पे आ रहा है? आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो याद रखना जो एम इफेक्ट होगा वो ऑलवेज बेंजीन रिंग के केस में आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो यहां पर कंजुगेटेड सिस्टम में
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ रही है, बात है क्या बेंजीन के सारे कार्बन बढ़ रहे, तो आंसर बेंजीन के सारे कार्बन पे नहीं बढ़ रहे। कहां पर बढ़ रहा है? अल्टरनेट ऑर्डर पे बढ़ता है, यानी कि अर्थ और पैरा पोजीशन पे बढ़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने लिख रखा है। एम इफेक्ट चाहे वो प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस एम अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, यानी अर्थ और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इसी तरीके से माइनस एम इफेक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं, आइए इसको समझते हैं। माइनस एम इफेक्ट क्या होगा? कंजुगेटेड सिस्टम, अगेन कंजुगेटेड सिस्टम क्या है? ये है कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम से अटैच्ड एटम को की एटम बोलते हैं। ये क्या हो गया? की एटम, कुंजी परमाणु। कंजुगेटेड एटम से अटैच्ड, कंजुगेटेड सिस्टम से अटैच्ड एटम को क्या बोल रहे हैं? की एटम बोल रहे हैं। की एटम किसी ऐसे एटम से मल्टीपल बॉन्ड से अटैच हो, की एटम किसी ऐसे एटम से मल्टीपल बॉन्ड से अटैच हो जो कि डबली या फिर ट्रिपली बॉन्ड, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। की एटम किसी ऐसे एटम से मल्टीपल बॉन्ड से, मल्टीपल का मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड से, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा है। इसीलिए मैंने यहां पर रिलेशन लिखा कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा होना चाहिए। जो भी टर्मिनल एटम होगा ना, वो कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, लेकिन कंडीशन है इस टर्मिनल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। तो कंजुगेटेड सिस्टम से अटैच एटम, की एटम किसी ऐसे एटम से मल्टीपल बॉन्ड से अटैच हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस की एटम से ज्यादा होगा, तो वहां पर जो इफेक्ट होगा वो माइनस एम इफेक्ट होगा। ऐसे जितने भी ग्रुप होंगे उन्हें सारे को माइनस एम ग्रुप बोलेंगे। तो हम लोग ट्राई करते हैं, इसमें की एटम क्या है? कार्बन है की एटम। कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज ऑक्सीजन से अटैच है मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, फिलहाल यहाँ पर डबल बॉन्ड है। कार्बन यहाँ पर की एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन से अटैच है ट्रिपल बॉन्ड के साथ। नाइट्रोजन की एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से अटैच है। सल्फर यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से अटैच है, एक नहीं दो बॉन्ड है। कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ। जी क्या है? जी इसमें से कुछ भी हो सकता है, ये एसिड है, उसके डेरिवेटिव से लिखे हुए हैं। इसमें बेसिकली जी का रोल ही नहीं, रोल किसका है? कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। एसिड हैलाइड हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ईस्टर हो जाएगा, एसिड हैलाइड हो जाएगा और लास्ट में एमाइड हो जाएगा। तो ऐसा कोई ग्रुप जिसमें की एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मल्टीपल बॉन्ड से अटैच है तो माइनस एम इफेक्ट होगा। अब माइनस एम इफेक्ट करता क्या है? माइनस एम इफेक्ट पोलैरिटी डेवलप करेगा उस कंजुगेटेड सिस्टम में। क्या तो माइनस एम इफेक्ट डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंजुगेटेड सिस्टम। इन कंजुगेटेड सिस्टम माइनस इफेक्ट क्या करेगा? उस कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। कैसे डिक्रीज करेगा? आइए उस चीज को हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करते हैं। तो माइनस इफेक्ट क्या होगा? माइनस इफेक्ट से परमानेंट पोलैरिटी डेवलप होगी, बस कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं माइनस इफेक्ट का। कंजुगेटेड सिस्टम है, जो भी ग्रुप इसमें अटैच है C2O डबल बॉन्ड के साथ है, मल्टीपल बॉन्ड के साथ अटैच है, मल्टीपल बॉन्ड के साथ अटैच होगा की एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि आपका माइनस एम वाला ग्रुप हो गया। माइनस इफेक्ट देगा। पोलर बॉन्ड है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपको रोटेट करना है, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा तो ये चीज से रोटेट कर जाएगी और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हो जाएगा CS2, इस पर नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज CH और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। पहले ये सिस्टम कैसा था? न्यूट्रल था। अभी उस पर कैसा चार्ज आ चुका है? उस पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, यानी कि उस कंजुगेटेड सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है ना। उसने इलेक्ट्रॉन सिस्टम ने खींच दिया, माइनस एम वाले क्या कर लिया? खींच लिया। प्लस एम वाला क्या करे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाल देता है कंजुगेटेड सिस्टम में। माइनस एम वाला होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेता है, तो उस कंजुगेटेड सिस्टम में पॉजिटिव। दैट्स व्हाई जो माइनस इफेक्ट होगा हमेशा कंजुगेटेड सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। हम लोग बात करते हैं अगर बेंजीन के साथ यही चीज एसोसिएटेड रहा है ना, बेंजीन के साथ अगर ये चीज एसोसिएटेड रहा है, हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर ये चीज बेंजीन के साथ एसोसिएटेड है तो क्या होगा?
तो बेंजीन के साथ एसोसिएटेड सपोज दैट ऐसा ग्रुप दे रखा, कोई सा भी इनमें से ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी क्या होगा, क्योंकि की एटम कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से पोलर बॉन्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रोटेट होगा। ऐसा करने पे क्या हो जाएगा बताइए, ऐसा करने पे वैसा हो जाएगा, तो वैसा कर दीजिए। जिनको टच नहीं कर रहे वो बोल डोंट टच, तो बाकी आप एज इट इज लिखते जाइए। ये सारी चीजें आपको सिखाई जा चुकी हैं जब आपको रेजोनेंस पढ़ाया गया था। टोटल 5 स्ट्रक्चर बनने हैं, ठीक है, जब इंटरमीडिएट के बारे में बात करें। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, बेसिकली अभी आप देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, क्योंकि बेंजीन पहले न्यूट्रल थी, अभी पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई। किस पोजीशन पे बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है? क्या सारे कार्बन पे? तो आंसर सारे कार्बन पे नहीं, कहां पे हो रही है, आर्थो और पैरा पोजीशन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही, बट किस पोजीशन पे, आर्थो और पैरा। ये रीजन है, बोला जाता है कि जो इफेक्ट है वो आर्थो और पैरा, मेटा पे कोई कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो कि दोनों तरीके का इफेक्ट शो कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ नहीं करेंगे, बट एक टाइम में एक, लेकिन दोनों बिहेवियर शो कर सकते हैं, प्लस एम की तरीके और माइनस दोनों कैटेगरी में। ऐसे ग्रुप की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है। आइए, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या बेंजीनिंग दोनों ही कैटेगरी में आते हैं। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही कैटेगरी में आते हैं। ये प्लस एम और माइनस एम दोनों की तरीके शो कर सकते हैं, है ना। हम लोग बात करते हैं इस सिस्टम के बारे में। इसमें नाइट्रोजन की एटम मोर लोन पेयर है, प्लस एम वाला कंडीशन, साथ में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से भी एटम तो अटैच है, पाई बॉन्ड, यानी कि माइनस एम, दोनों कंडीशन हो रही, लोन पेयर और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम के साथ है। लोन पेयर के साथ साथ मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है, इस वजह से ये डिफरेंट केस हो गया। लेकिन इसके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, है ना, वैकेंट, ये सॉरी PS2 होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ऐसे सारे ग्रुप का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, जो जैसा दिखते हैं वैसा नहीं होते, जो जैसा नहीं दिखते वैसे होते हैं। वही चीज यहाँ पे नाइट्रोजन लोन पेयर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों सेम है, तो फिर इस नाइट्रोजन की डायरेक्शन रोटेट कर सकता है। तो ये कैटेगरी ऐसे है जो कि ये दोनों इफेक्ट शो करते हैं, प्लस एम और माइनस एम। एक कैटेगरी और है जो कि प्लस एम ओनली, प्लस एम इफेक्ट शो करता है, लेकिन उसमें प्लस एम इफेक्ट वाली कंडीशन होल्ड नहीं हो रही होती है। वो क्या है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। अगर एल्काइल ग्रुप CH3 है, सिमिलरली CH3CH2, CH3CH, CH3, सिमिलरली CH3, CH3, ऐसा एल्काइल ग्रुप दे रखा है। तो एल्काइल ग्रुप भी एक तरीके से रेजोनेंस देते हैं, हाइपर कंजुगेशन अगर आप याद करें, लेकिन हाइपर कंजुगेशन रिलेटिवली वीक इफेक्ट होता है। तो अगर डायरेक्टली कंजुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच एटम हो गया तो अल्फा का कार्बन हो गया, और अल्फा कार्बन का मतलब हुआ
एसोसिएटेड हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन बोले तो हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का रिसेप्टिंग होगा कंजुगेटेड सिस्टम में। तो हाइपर कंजुगेशन से उस कंजुगेटेड सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उस कंजुगेटेड सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ से बढ़ेगी। तो ये रीजन है। प्लस एम इफेक्ट, जैसा इफेक्ट आता है और सबसे ज्यादा किस पे होता है, इस पे होगा। तो जो भी कंजुगेटेड सिस्टम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, है ना। तो वो वाली कंडीशन होल्ड नहीं हो रही, देखिए कि एटम पास लोन पे नहीं है, लेकिन जिस भी सिस्टम से अटैच होगा उसके अंदर इस तरीके की, यानी कि उसमें भी आर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा होगा, राइट। इसी तरीके से एक दो इसमें केसेस है ओनली माइनस इफेक्ट, जैसे BS2 के लिए की बात किया जाए, इसके पास क्या वैसी कंडीशन होल्ड हो रही जैसा आपको बताया गया था, नहीं होल्ड हो रही है कि एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होना चाहिए मल्टीपल बॉन्ड्स कंडीशन, और फिर भी तो यहां पर ऐसा इफेक्ट कैसे दे रहा है, किस रीजन से दे रहा है, यहां पर ऐसा इफेक्ट इस रीजन से दे रहा है, ऐसा इफेक्ट इस रीजन से दे रहा है। यहां पर वैकेंट, इसमें डी था, इसमें p ऑर्बिटल, तो इसको तो चाहे आप हटा सकते हैं, वैकेंट p ऑर्बिटल, सॉरी वैकेंट p, वैकेंट है लेकिन यहाँ पर आप p कर देंगे फिर से डिलीट कर जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा इफेक्ट क्यों शो कर रहा है, वैकेंट p ऑर्बिटल की वजह से। तो वैकेंट p ऑर्बिटल के वजह से माइनस इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन रख लेगा माइनस इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन दे देगा प्लस इफेक्ट। तो रखने के लिए क्या होना चाहिए, उसके पास खाली ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। PS3 पॉजिटिव, इसके वैलेंस सेल में 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका वैलेंस है थर्ड सेल होने की वजह से इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल आ गए, और वैकेंट डी ऑर्बिटल आ जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे ये भी माइनस एम की तरीके बिहेव कर सकता है ना, ये भी माइनस एम की तरीके बिहेव कर सकता है। इस कैटेगरी में एग्जांपल अगर आप ऐसे से लेंगे तो सल्फर के पास क्या लोन पेयर है, तो क्या करेगा, ये कंजुगेटेड सिस्टम के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, और वैकेंट डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसी तरीके से थायो ईथर वाला केस आप कर लेंगे तो वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये कुछ खास है जिनका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड और एल्काइन ये सारे आपके दोनों इफेक्ट देंगे, ये कैटेगरी दोनों इफेक्ट देगी, ये कैटेगरी के प्लस इफेक्ट देगी। यहाँ पर जो प्लस इफेक्ट है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, याद रखना है, जो प्लस इफेक्ट है ड्यू टू, और इसमें केवल माइनस इफेक्ट मिलेगा। वो कौन सा है, आल्दो कंडीशन, यानी ये स्पेशल कैटेगरी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि कंडीशन होल्ड नहीं कर रहे हैं फिर भी उसका जैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, इसलिए इस कैटेगरी को आपको याद